नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। एक विवाद जो कि लगातार खड़ा हुआ है, कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं उससे हर एक आदमी आहत है। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान का प्रत्येक वो देशभक्त आहत हुआ है जिन्होंने भी उनके बयान को सुना है। लेकिन शायद बीजेपी के लोग कंगना रनावत के बयान से खुश हों, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से 2014 का जिक्र किया, मोदी सरकार का जिक्र किया कि 2014 में जब मोदी सरकार आई है तो उसके बाद देश को आज़ादी मिली। तो इसी पर बात करने के लिए भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुलदीप शर्मा जी। इन्हीं से हम बात करते हैं कि ये कंगना रनावत जी के बयान से कितना सहमत हैं। कुलदीप जी, कंगना रनावत जी ने जो बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं? नमस्कार अश्विनी जी। मैं आहत हूँ, सहमत नहीं हूँ, आहत हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने, कंगना रनावत तो अभी शायद 40 साल पहले या 35 साल पहले पैदा हुई होगी। इसने आज़ादी का नाम भी पेपरों में पढ़ा होगा। जब हम पैदा हुए तो वो पैदा होने से 7-8 साल पहले आज़ादी मिली थी, और आज़ादी की जो खुशबू है वो हमने महसूस की है और देखी है। और यकीन मानिए, आज़ादी के दिन जब भी 15 अगस्त आता था तो हम जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया इस देश को आज़ाद कराने में, हम उनको हर साल नमन करते थे, फूल सुमन चढ़ाते थे और प्रतिज्ञा लेते थे कि हम उनके कदमों पे चलेंगे, उनकी राहों पे चलेंगे, और जो देश आज़ाद करके हमें दिया है हम इसकी आज़ादी को बरकरार रखेंगे। ये हम कस्में लेते थे। लेकिन जो बयान आपने कंगना रनावत ने कहा है कि आज़ादी भीख में मिली है, तो मुझे क्या, जो भी देशभक्त होगा उसको बहुत बड़ी ठेस लगी होगी कि हम भिखारी तो नहीं, जो हमारे शहीद हैं वो भिखारी थे क्या? अरे आप फिल्मों में नाच गाना करके अपना नाम बनाया है। आपको तो मैं भी नहीं जानता कंगना रनावत कौन है, मैं कभी फिल्में नहीं देखता, ना देखी है। मुझे याद है एक बार वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसके पीए ने कहा, जी अमिताभ बच्चन जी आए हैं। वीपी सिंह जी ने कहा, कौन अमिताभ बच्चन? कहते जी वो बहुत बड़े सिनेमा के हीरो हैं। तो उन्होंने कहा, सारी भाई मैं नहीं जानता हीरो, मैं फिल्में देखता ही नहीं, मुझे क्या पता कौन हीरो कौन ज़ीरो है। तो शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो शहीदों को भिखारी बनाकर, और ये कहना कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। पहले मैं पूछना चाहता हूँ, भाई कंगना जो भी तुम हो, पहले किस जेल में थी? किसने तुम्हें गुलाम करके रखा हुआ था? जो तुम्हारा अगर नाम हुआ तो अभी हुआ, 14 के बाद आई हो संसार में, पहले नहीं थी तुम क्या? तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों की मूवी अगर आए, मैं तो देखता नहीं, लेकिन जो लोग देखते हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनको बाइकाट करना चाहिए। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा, सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर ये एक लड़की जो नाच गा के अपने आप को हीरोइन कहती है, इस तरह की बातें कर रही है, तो कल कोई भी उठेगा। जो देश के दुश्मन है वो तो खुश हुए होंगे कि भाई देखो, देश में, हमारे मुल्क में, भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो खा भी रहे हैं देश का, और देश के शहीदों को, जिन्होंने हमें आज़ादी दी, उनको भिखारी कह रहे हैं, भीख में मिली आज़ादी। ये कोई तरीका नहीं है। अश्विनी जी, मैं 40 साल इस जीवन में समाज सेवा में बिताए हैं, आज भी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं आज भी उन शहीदों को नमन करके चलता हूँ सुबह, कि मुझे जो आज़ादी की सांस मिली, जो खुशबू मिली, हमारे बुज़ुर्गों की देन है। उन्होंने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अरे कंगना रनावत, अगर उनकी कहानियाँ पढ़ोगे तो तुम्हारी ये बोलती बंद हो जाएगी कि लोग भूखे प्यासे रहकर जंगलों में किस तरह अंग्रेज़ों से उन्होंने मुकाबला किया। मेरे एक चचा दूर के लगते थे, वो बर्मा की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस के साथ गए, तो कहते थे, बेटा हम तो 8-8 10 दिन से जड़ें खा कर ना पेड़ों की, और पानी नालों का पानी पी के हमने इस देश को आज़ाद कराया। आज दुख होता है, बहुत दुख होता है।
अब लोग कहते हैं वरुण गांधी ने यह बयान दिया। अरे वरुण गांधी जी ने दिया, पूरे देश के बच्चे बच्चे को यह बयान देना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। वरुण गांधी ने बयान दिया तो नेचुरली उनके अंदर जो है शहीदों का खून चल रहा है, हमारे अंदर भी चल रहा है, तो हमें तो कंडेम करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कंडेम करूंगा। राजनीति एक तरफ रही, लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि हमारे शहीदों के खिलाफ इस तरह की गंदी बयानबाजी करे। बिल्कुल माफ कर नहीं किया जाना चाहिए। आपने कहा कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार तो कंगना रनावत जी को पद्मश्री देने जा रही है। देखिए, यही बदकिस्मती है हमारी। जितने चापलूस, मैंने पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, जितने चापलूसों का हम सम्मान करेंगे तो देशभक्त लोग जो हैं वो घर बैठ जाएंगे, वो सामने नहीं आएंगे। भैया चापलूस कितने दिन चापलूसी करवा लोगे आप? वक्त आता है, मैंने इस 40 साल के जीवन में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई। मुझे भी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन चापलूसी करके अगर साल 2 साल 4 साल के लिए अगर सत्ता पे आप आ भी जाते हो तो अपनी आत्मा से पूछना कि आपने क्या किया है इस देश के लिए। इस देश में जन्म लिया है आपने, उसका कर्जा क्या उतारा है? ये बात हर आदमी को अपनी अंतरात्मा से पूछनी चाहिए। उन लोगों से पूछो जिन लोगों के बुजुर्ग, जिन लोगों के दादा परदादा इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं। मैं आज मनाते हो आप शहीद भगत सिंह का, सुखदेव जी का, गुरु का आप मनाते हो ना दिन, आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हो। महात्मा गांधी को महात्मा किस लिए कहा गया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ के देश की आज़ादी के लिए चल पड़े, तो वो महात्मा बने। कोई वो नाच गा के महात्मा नहीं बने, या पर्दे पे कुछ आजकल नकली पिक्चरें बना के नकली हीरो बन के नकली एक्टिंग करके वो नहीं बने। वो असली हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। महात्मा गांधी को लेकर आपने बात की है, तो महात्मा गांधी पर भी कंगना रनावत जी ने टिप्पणी की है। यही भीख वाली जो बात आपने कही, ये टिप्पणी सीधे सीधे महात्मा गांधी पर की गई है, जिन्हें हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है। तो क्या इस पर एक अगर सोचा जाए, आवाज़ तो उठ भी रही है कि ये देशद्रोह का मामला होना चाहिए, तो आप इससे कितना सहमत हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। ये जो लड़की जिसका नाम आप ले रहे हो कंगना रनावत, इसको तो मेरे ख्याल में अपने घर में जो इनके पिताजी होंगे उसकी भी ये इज्जत नहीं करती होगी। अगर घर की कहते हैं संस्कृति संस्कार घर से चलते हैं, अगर घर में इस लड़की को अच्छे संस्कार मिले होते तो अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को इस तरह की अपशब्दावली जो है प्रयोग ना करती। मैं समझता हूँ कि इसको इसका कोई गुरु होगा, ना इसका कोई माता पिता ने कोई इस तरह की संस्कृति, इसका हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में इसको अवगत कराया होगा। कंगना रनावत के बयान के साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें, सलमान खुर्शीद की किताब आई है, उसमें भी कुछ विवादित टिप्पणी की गई है। उसके साथ ही एक और बयान आया है अनवर अली जी का, उन्होंने बयान दे दिया है कि अलवी जी ने कि जय श्री राम कहने वाले पागल हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूं कि जो ये बयान दे रहे हैं कि जय श्री राम कहना पागलपन है, तो उसका दिमाग भी खराब होगा। जो अलवी की बात आप कर रहे हो, राशिद अलवी की बात कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि उनको आगरा के बड़े पागल खाने में दाखिल करवा के उनका चेक करवाया जाए, क्योंकि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। हर आदमी को अपने धर्म को पूजने का, अपने धर्म को मानने का एक यही भारत देश है जहां पे पूर्ण अधिकार है। राशिद अलवी जी, आप जाइए मुस्लिम कंट्रियों में, आप खुल के नमाज नहीं पढ़ सकते। आप वहां पे जो वहां टाइम टेबल है, वहां पे आपका ड्रेस कोड है, आप क्या बातें कर रहे हो? ये भारत है जहां पे अलवी जैसे लोग और कंगना रनावत जैसे लोग जो मुंह में आए बक देते हैं, उन पे एक्शन नहीं होता। मैं तो माननीय अदालत को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों पे अगर सरकार नहीं कोई काम करती तो ऐसे लोगों के आप सख्त हो जाइए, ताकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो गुमराह ना हो। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि हम आज़ाद 2014 में हुए, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। जब पूरा दुनिया जानती है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, 15 अगस्त को आज़ाद हुए, तो ये कौन सा बयान है भाई?
हम आज़ाद 2014 में हुए। ये कौन सी भाषा है? ये क्या सिखा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को? मैं तो कहता माननीय अदालतों को भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों पर आप नकेल कसो, ताकि ये दोबारा कोई जुर्म न करे, चाहे अलवी हो, चाहे आप किसी सलमान खुर्शीद का नाम लिया या कंगना रनावत का नाम लिया। कोई भी आदमी किसी के धर्म को ठेस पहुंचाता है या देश को ठेस पहुंचाता है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को बिहाइंड द जेल होना चाहिए। तो ये कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने बेशक ये बीजेपी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी बात को साफ किया और कहा है कि जो भी देशभक्त होगा या देशभक्त है उनको जो बयान है, कंगना रनावत का बयान जो है, उनके जो गले के नीचे से नहीं उतरेगा। और ना ही अगर बात की जाए धर्म की, तो राशिद अल्वी ने जो बयान दिया है, जहाँ हिंदुओं को लेकर जो टिप्पणी सलमान खुर्शीद की किताब में की गई है, ऐसे सभी लोगों पर सरकार अगर नकेल नहीं कस पाती है, तो इनका कहना है कि इसमें माननीय अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्हें अपने स्तर पर इन पर मामले दर्ज करके इन्हें जेल में डालना चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त और आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।